शक्ति सिंह का इतिहास ज़्यादातर लोग नहीं जानते। शक्ति सिंह को उनके द्वारा महाराणा प्रताप और मेवाड़ के साथ किए गए विश्वासघात के लिए याद किया जाता है, लेकिन यह गलत है। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप के बीच अनबन जरूर थी, लेकिन वह गद्दार नहीं थे। शक्ति सिंह के 17 पुत्र थे। आइए जानते हैं इनके संपूर्ण इतिहास को और फिर तय करके आप कमेंट में हमें बताइएगा, शक्ति सिंह गद्दार थे या सिर्फ उनको गद्दार बताया जाता है। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के छोटे भाई और महाराणा उदय सिंह द्वितीय तथा माता सज्जा बाई सोलंकी के पुत्र थे। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों भाई थे, लेकिन सगे नहीं थे। महाराणा उदय सिंह द्वितीय की दूसरी पत्नी से शक्ति सिंह का जन्म हुआ। शक्ति सिंह के सगे भाई का नाम वीरमदेव था। शक्ति सिंह के घोड़े का नाम त्राटक था, जो कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का भाई था। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे। महाराणा प्रताप द्वारा अपने छोटे भाइयों को अत्यधिक प्रेम दिए जाने के बाद भी रानी सज्जाबाई सोलंकी महाराणा प्रताप को पसंद नहीं करती थी। बड़े भाई होने के नाते महाराणा प्रताप को शक्ति सिंह से अत्यधिक प्रेम था। बाल्यकाल में दोनों भाइयों में किसी तरह का झगड़ा और मनमुटाव नहीं था। महाराणा उदय सिंह के दरबार में प्रताप सिंह और शक्ति सिंह दोनों मौजूद थे, जो लगभग युवा हो चुके थे। महाराणा उदय सिंह के दरबार में एक तलवार का परीक्षण चल रहा था। महाराणा प्रताप ने उस तलवार से एक कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए। वहीं दूसरी तरफ शक्ति सिंह ने अपनी बहादुरी का परिचय देने के लिए तलवार की धार पर अंगूठा रखा और काटते हुए बोला कि तलवार की धार अच्छी है। इस घटना से मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपने छोटे बेटे शक्ति सिंह को दरबार से बाहर जाने का आदेश दिया। भरी सभा में इस तरह के तिरस्कार किए जाने से कुंवर शक्ति सिंह नाराज हो गए और दरबार से बाहर चले गए। मुगल आक्रांता अकबर के दरबारी अबू फजल ने शक्ति सिंह को सत्ता नाम से पुकारा था। अबू फजल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा, जिसमें उसने बताया कि 31 अगस्त 1567 ईस्वी में धौलपुर में उनकी मुलाकात मेवाड़ के कुंवर शक्ति सिंह से हुई। अबू फजल यह जानते थे कि शक्ति सिंह महाराणा उदय सिंह अर्थात अपने पिता से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने कुंवर शक्ति सिंह को दरबार से बाहर निकाल दिया था। इसका फायदा उठाने के लिए अकबर ने शक्ति सिंह से कहा, हम चित्तौड़गढ़ के महाराणा उदय सिंह के खिलाफ युद्ध करने जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारा साथ दे सकते हो। यह सुनकर शक्ति सिंह को मन ही मन बहुत गुस्सा आया और वह बिना कुछ कहे वहां से चले गए। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि कुंवर शक्ति सिंह वहां से चित्तौड़गढ़ पहुंचे और अकबर के हमले की सूचना कुंवर शक्ति सिंह के संबंध में यह जानकारी जरूर मिलती है कि वह मुगलों से जाकर मिले थे, लेकिन यह कोरी अफवाह लगती है कि उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा था। दर्शकों जानते हैं महाराणा प्रताप से शक्ति सिंह की अनबन हुई क्यों? महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा शक्ति सिंह को दरबार से निकाले जाने के बाद वह थोड़ा नाराज तो था ही। धीरे धीरे समय बीतता गया। महाराणा उदय सिंह अपनी रानी की बातों में आकर महाराणा प्रताप की जगह जगमाल को मेवाड़ का महाराणा बना दिया और महाराणा उदय सिंह जी का देहांत हो गया। लेकिन महाराणा प्रताप को मेवाड़ के सामंतों और राजपुरोहितों ने मिलकर मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया। एक दिन महाराणा प्रताप शिकार करने के लिए जंगल में गए, जहां पर शिकार करने आए शक्ति सिंह से उनकी मुठभेड़ हुई। जैसे ही महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह को अपने सामने देखा, वे अति प्रसन्न हुए और उनके समीप गए। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप को देखकर शक्ति सिंह की तनिक भी खुशी नहीं हुई। दोनों एक जंगली सुअर का पीछा करते हुए आमने सामने हो गए थे। महाराणा प्रताप ने उस सुअर का शिकार करने के लिए अपना धनुष निकाला। ठीक उसी समय उसी सुअर को मारने के लिए शक्ति सिंह ने भी बाण उठाया। महाराणा प्रताप का तीर सीधा सुअर को जाकर लगा और वह मर गया। लेकिन शक्ति सिंह ने कहा, यह तीर मेरा है, इसीलिए शिकार पर मेरा अधिकार हुआ। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों भाई युद्ध करने लगे। जब इस युद्ध के बारे में वहां से गुजर रहे मेवाड़ के कुछ सामंतों और पुरोहितों को पता चला, तो वे तुरंत उन दोनों के पास गए और दोनों को रोकने के लिए कहा। लेकिन उस समय दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, क्योंकि शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को अपशब्द कहे। तभी वहां पर मौजूद एक ब्राह्मण ने सोचा कि यदि दोनों में से एक की भी मृत्यु हो गई तो मेवाड़ पर कलंक लग जाएगा। वहां पर मौजूद तराज पुरोहित नारायण दास पालीवाल ने तलवार लेकर स्वयं के सीने पर खोप ली और उनकी मृत्यु हो गई। किस तरह एक ब्राह्मण की मृत्यु से महाराणा प्रताप बहुत आहत हुए और अपने महलों में लौट आए। ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने स्वयं राजपुरोहित नारायण दास पालीवाल का अंतिम संस्कार किया था। इस घटना से महाराणा प्रताप इतने आहत हुए कि उन्होंने अपने प्रिय भाई छोटे सिंह को राज्य से बाहर जाने का दंड दिया। यही वह घटना थी जिसके चलते महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच अनबन हुई थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप द्वारा राज्य से निष्कासित करने के बाद शक्ति सिंह का जीवन कैसा रहा होगा, वे कहाँ गए होंगे, वीडियो में बने रहिए, आगे सब बताऊंगा। महाराणा प्रताप द्वारा कुंवर शक्ति सिंह को राज्य से निष्कासित करने के बाद निराश हताश शक्ति सिंह वर्ष 1572 ईस्वी से लेकर 1576 ईस्वी तक डूंगरपुर में वहां के रावल आसकरण के साथ रहे, ऐसी जानकारी इतिहास के पन्नों में मिलती है। वर्ष 1576 में कुंवर शक्ति सिंह मुगलों से जा मिली। हालांकि शक्ति सिंह ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की।
और इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है। क्या शक्ति सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा था? इस संबंध में एक ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है जिसके संदर्भ में यह कहा जा सके कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा। अगर महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हल्दी घाटी युद्ध में अपने भाई और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ते तो उसी युद्ध में मौजूद अब्दुल कादिर बदायूनी उनके संबंध में जरूर लिखता, लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में शक्ति सिंह अकबर की तरफ से नहीं लड़े थे। यह कथित रूप से कुछ इतिहासकारों द्वारा शक्ति सिंह पर लगाया गया एक कलंक मात्र है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कुंवर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप की रक्षा भी की थी। हल्दी घाटी का युद्ध अंतिम चरम पर था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन वह जैसे तैसे महाराणा प्रताप को लेकर युद्ध भूमि से बाहर जा रहा था। तभी बनास नदी के समीप खुरासान खान और मुल्तान खान नामक दो मुगल सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे। वहां पर कुंवर शक्ति सिंह पहुंच जाते हैं और दोनों मुगल सैनिकों को मौत की घाट उतार देते हैं। दोनों मुगलों को जहन्नुम में पहुंचाने के बाद कुंवर शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। महाराणा प्रताप के भाई के प्रति इतना प्रेम और दया दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया। यहीं पर कुंवर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा भेंट किया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद शक्ति सिंह कहाँ गए? हल्दी घाटी युद्ध समाप्त हो गया और इसमें महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की। महाराणा प्रताप की जीत के प्रमाण मिले हैं। भींडर के पास बैनगढ़ नामक एक किला मौजूद है जहां पर कुछ मुगल अधिकार किए बैठे थे, जिन्हें शक्ति सिंह ने मौत का घाट उतार दिया और भैंसरोडगढ़ किले पर चढ़ाई करते हुए विजय प्राप्त की। इस किले को जीतने के बाद कुंवर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को कहा, इस पर आपका अधिकार है, लेकिन महाराणा प्रताप ने यह किला कुंवर शक्ति सिंह को सौंपते हुए राजदरबार की महिलाओं को इस किले में रखने और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। दोस्तों, कुंवर सिंह की मृत्यु कैसे हुई? कुंवर शक्ति सिंह की मृत्यु एक गंभीर बीमारी के वजह से हुई थी। वर्ष 1594 ईस्वी में कुंवर शक्ति सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उनकी आयु लगभग 54 वर्ष थी। कुंवर शक्ति सिंह की मृत्यु के समय उनके बड़े भाई महाराणा प्रताप भी वहां पर मौजूद थे। कहते हैं कि अपने भाई की मृत्यु पर महाराणा प्रताप फूट फूट कर रोए थे। आज भी भैंसोरी सिंह की छतरी मौजूद है। शक्ति सिंह की वंशावली की बात की जाए तो शक्तावत उन्हीं के वंशज हैं। दर्शकों, अगर आप वीडियो के इस पड़ाव तक पहुंचे हैं तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा शक्ति सिंह का इतिहास जानबूझकर गलत बताया जाता है। गलत नहीं थे। हाँ, यह जरूर कह सकते हैं कि उनकी मेवाड़ से नाराजगी थी, लेकिन वह कभी मेवाड़ के खिलाफ नहीं गए, ना ही कभी मेवाड़ के खिलाफ युद्ध लड़ा, ना ही मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ा। दोस्तों, आपको इस कहानी के माध्यम से क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं। धन्यवाद।